पिछले 1.5 साल में लाखों लोगों ने हमसे अपनी हर परेशानी, हर तरह की बीमारी से जुड़े सवाल पूछे, लेकिन बीमारी का इलाज हो जाए, इसके लिए जरूरी क्या है मीनाक्षी? मेरे ख्याल से तो बीमारी का सही समय पर पता चलना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत सही बात मीनाक्षी आपने कही है, लेकिन अगर बीमारी ऐसी हो जिसका पता ही लेट या फिर आखिरी स्टेज में बिल्कुल जाकर लगता हो, तब क्या किया जाए? दरअसल हुसैन, किडनी की बीमारी ऐसी ही एक बीमारी है जिसमें केवल 10% लोग ऐसे हैं जिन्हें बीमारी का शुरुआती स्टेज में ही पता चलता है। यानी 90% लोगों को तो इस बीमारी का पता तब चलता है जब किडनी ऑलरेडी कमजोर हो चुकी होती है। और अब ऐसे में सवाल यह है कि ये बीमारी आखिर होती भी क्यों है? तो आपको हम बता दें कि किडनी का एक नहीं बल्कि 4 बड़े दुश्मन हैं जो मौका मिलते ही हमारी किडनी पर हमला कर देते हैं और उसे कमजोर बना देते हैं। इन दुश्मनों में है सबसे पहला हाई बीपी, दुश्मन नंबर 2 है डायबिटीज, और फिर नंबर 3 पर आता है मोटापा और फिर स्ट्रेस। और एक रिपोर्ट के मुताबिक हाई बीपी और डायबिटीज की वजह से करीब 70% मरीज किडनी की सीरियस बीमारी के शिकार हो जाते हैं। स्टडीज के मुताबिक नॉर्मल वेट वालों की तुलना में मोटे लोगों में लास्ट स्टेज किडनी प्रॉब्लम के होने के चांसेस 7% ज्यादा हो जाते हैं। ये तो बीपी, शुगर और मोटापे की बात हो चुकी है, लेकिन सिर्फ स्ट्रेस लेने से, मतलब आप जो तनाव लेते हैं बेवजह, उससे भी किडनी की बीमारी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और यही वजह है कि इन दिनों यंग लोगों में भी किडनी की परेशानियों के बहुत सारे मामले देखने को मिल रहे हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक किडनी इश्यूज की वजह से देश में हर साल 2 लाख लोगों की मौत होती है और जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके इस आंकड़े को कम किया जा सकता है। तो आपको करना क्या है? छोटी छोटी सी बातों का ख्याल रखना है। अपनी लाइफ के 5S को कंट्रोल करना है, जिसमें स्ट्रेस, स्मोकिंग, सॉल्ट या नमक जिसे आप कहते हैं, शुगर यानी चीनी, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी वर्कआउट नहीं करना। इन सारी चीजों से आपको खुद को बचाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको योग करना है, क्योंकि योग करेंगे तो किडनी ही क्या 100 बीमारियों से आप बचे रहेंगे। और इसलिए स्वामी रामदेव हर रोज की तरह हमारे साथ जुड़े हैं, यही समझाने के लिए कि कैसे आप अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बना सकते हैं, अपनी किडनी को तंदुरुस्त बना सकते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, हुसैन भाई आपको भी। और आपने ठीक कहा, छोटी छोटी बातों का ध्यान दें। हम सप्ताह में एक बार भी गोखरू का पानी या कुलथ की दाल का सूप पी लें तो हम किडनी को फेल होने से बचा सकते हैं, किडनी को श्रिंक होने से बचा सकते हैं, किडनी स्टोन से अपने आप को बचा सकते हैं। किसी को बार बार किडनी में स्टोन फॉर्मेशन होता है, कैल्सिफिकेशन हो जाता है किडनी के अंदर। ये 9 सेंटीमीटर की बहुत छोटी सी किडनी होती है, लेकिन इसकी भूमिका बहुत बड़ी है। जंक फूड, फास्ट फूड, नमक, इसको कम से कम खाएं और स्ट्रेस कम से कम लें। और फिजिकल वर्कआउट में जो ज़्यादा नहीं कर सकते, कम से कम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से शुरू करें अपनी यात्रा। और यदि सूर्य नमस्कार हो जाए तो बात ही क्या है। देखो, सूर्य नमस्कार से फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाती है। और किडनी के पेशेंटों को हमने, अब इसके कई श्रेणियाँ हैं, या मेरे साथ बहुत से भाई बहन यहाँ पर आज योगाभ्यास में सम्मिलित हैं। ज़्यादातर को यूटीआई की प्रॉब्लम है, आजकल ये बहुत हो रही है, और इसके लिए एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। विदेशों में लोग क्रैनबेरी का जूस पीते हैं, अब उसका तो हमारे पास विकल्प है करौंदा। करौंदा का शरबत पीने से लाभ होता है, लेकिन गोखरू तो रामबाण है। गोखरू का पानी पीने से, और किसी को फिर खून के ब्लीडिंग भी होती है, खून के थक्के आने लगते हैं, पेशाब के साथ ब्लीडिंग भी होने लगती है, तो शीशम के पत्तों का रस भी साथ में पिला देते हैं। तो जो अपनी किडनी को हेल्दी रखना चाहते हैं, रोज सूर्य नमस्कार करें, जितने बन पाए। थोड़े से आसन खड़े होके, थोड़े से आसन बैठ के, उल्टे लेट करके, सीधे लेट करके, बिल्कुल सिंपल पवन मुक्त आसन, भुजंगासन, मंडूक आसन, योग मुद्रासन, वक्रासन जैसे आसन भी इसमें रामबाण की तरह काम करते हैं। तो 10 बार से शुरू करके सूर्य नमस्कार, और इसको 25-50 बार तक कर सकते हैं। किसी किसी को जेनेटिकली किडनी की प्रॉब्लम होती है, और पॉलीसिस्टिक किडनी, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, छोटी छोटी गठाने, लंबे समय तक बीपी रहने से, कम पानी पीने से किडनी में गांठें भी हो जाती हैं। और
एक दो गांठों से लेकर के फिर छोटी छोटी कई गांठें हो जाती हैं। तो अच्छा उसके लिए स्वामी भी जी, फिर जरूरी है, उसमें तो कपालभाति करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। जी स्वामी मेरे भाई। जी, देश में आपने योगाभ्यास के पैकेज की शुरुआत कर ही दी है स्वामी जी, लेकिन देश में किडनी के मरीजों की जो तादाद है, जो संख्या है, वो लगातार बढ़ती जा रही है और पिछले 15 सालों में ये दोगुनी हो चुकी है। आपने योग की शुरुआत तो कर ही दी है, लेकिन और ऐसी कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हमें अपनी जिंदगी में शामिल कर लेना है, अपनी दिनचर्या बना लेना है उसको, जिसके जरिए हम किडनी की परेशानी में पड़े ही ना? एक तो जैसे मैंने कहा, सप्ताह में एक बार गोखरों का पानी, सप्ताह में एक बार कुल्थ की दाल का सूप, और कम से कम एक दिन जौ के आटे की रोटी अथवा जौ का दलिया ही खा लें। अब कुछ देशों में तो बियर बहुत ज़्यादा पीते हैं, अब बियर के लेकिन नुकसान भी बहुत है, इसलिए हम बियर पीने की तो किसी को सलाह नहीं देंगे लेकिन सप्ताह में एक बार जौ के आटे की रोटी अथवा जौ का दलिया बहुत हेल्दी होता है लंबे लंबे श्वासों के साथ। और 30 साल की उम्र के बाद में हमारे यहाँ पर चंद्र प्रभावटी गोक्षरादि गुग्गुल, मैंने चंद्र प्रभावटी गोक्षरादि गुग्गुल और पुनर्नवादि मंडूर से लोगों के प्रोस्टेट 40 के बाद, तो पुरुषों को 40-50 साल के बाद 20 से 30, 40, 50, 60 ग्राम तक प्रोस्टेट का आकार हो जाता है, और पुरुषों को तो बहुत प्रॉब्लम होती है। लेडीज़ को भी यूरिन लीकेज से लेकर के तमाम दिक्कतें होती है। तो ये भुजंगासन और ये सर्वासन, इसके लिए रामबाण है। तो इसके अलावा जितना हो सके, जितनी भी एलोपैथी की दवाइयाँ उनसे बचें। बहुत इमरजेंसी होने पर ही दवा का सेवन करें, क्योंकि दवाइयाँ 3 चीज़ों पर सबसे पहला अटैक करती हैं, हमारी किडनी, पेनक्रियाज। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ हो रही है, इसका बड़ा कारण एलोपैथी की दवा है। आज ही सुबह में 2 बच्चों से, प्रांजल, सोहम 2 बच्चे थे, उनसे बात कर रहा था। उन्होंने चलो शुगर तो ठीक कर ली, हुआ कैसे? एक को मुंह में छाले हुए, एक को सर्दी जुकाम बुखार हुआ, कुछ बुखार की दवाई ले ली, एंटीबायोटिक्स ले लिए, उसी से ही पेनक्रियाज डैमेज होगा। पेनक्रियाज और किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है एलोपैथी की तेज़ दवाओं का। डॉक्टर भी इस बात को मानते हैं, इसलिए अवॉइड करें जहाँ तक बन सके, नैसर्गिक जिंदगी जिए। अब देखो, पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन है, उत्तान पादासन है, ये सरल सहज आसन है। और इन सरल सहज आसनों का बहुत गहरा असर पड़ता है। ऐसे एक एक आसन को 2-2, 3-3 मिनट करें, रोज अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन, ऐसे आसन है। सर्वांगासन, हलासन, फिर बैठकर भी मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन हम बताएंगे। 5 आसन कम से कम कर लें, 5 प्राणायाम कर लें, जितना हो सके तनाव से बचे। और 3 से 4 लीटर लिक्विड जरूर लें, चाहे पानी है, छाछ है और जूस है। और पानी भी साफ़ सुथरा पानी पिए, ख़राब पानी पीने से भी किडनी ख़राब होती है। इसलिए आजकल हाइजीन के ऊपर, वाटर हाइजीन के ऊपर, वाटर की प्योरिटी के ऊपर, तो पानी से ही करीब 70-80% बीमारियां हो जाती। उत्तान पादासन कपालभाति के साथ कर ले, तो कपालभाति के साथ पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, और इसके साथ साथ ये सेतुबंध आसन, ये जबरदस्त अभ्यास है। ऐसे ये आराम से कर सकते हैं। अब जिनका कई बार किडनी गड़बड़ होने से बीपी भी हाई हो जाता है, यहाँ पर भी मेरे साथ भाई बहन बैठे हुए, उन्होंने योग से अपना रोका हुआ है, नहीं तो 1.5 से ऊपर, किसी का 1.7, 1.8, 2 तक भी क्रिएटिनिन लेवल चला गया था। उन्होंने योगाभ्यास से उसको रोक दिया है। तो ये सर्वांगासन और ये हलासन, ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं किडनी की प्रॉब्लम को रिवर्स करने के लिए और उससे बचने के लिए। इसके लिए बेस्ट आसन है जो सब कर सकते हैं। एक तो वक्रासन, एक वक्रासन, और दूसरा पवन मुक्तासन, योग मुद्रासन। अब किडनी का पॉइंट भी आज हम बताने वाले, उसको भी रोज कम से कम कपालभाति करते समय 1-1 मिनट दबा लिया करें। बिल्कुल, तो जिंदगी में कभी किडनी खराब नहीं होगी, और जितना हो सके। और स्वामी जी, उस जादुई पॉइंट को के बारे में जानने के लिए लोग बहुत उत्सुक भी रहते हैं। लगा करके नहीं आ सकते। स्वामी जी, कोरोना के वजह से बहुत सारे लोगों ने अपना वजन भी बढ़ाया तो रहे कम से कम। जी स्वामी जी, कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपना वजन बढ़ाया, ओवरवेट हो गए, और ये बढ़ता हुआ वजन
यानी किडनी के लिए एक बड़ा खतरा भी है। तो किडनी को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए आप योगाभ्यास का पैकेज तो बता ही रहे हैं, वजन भी कंट्रोल में रहे इसके लिए भी 3 योगाभ्यास बता दीजिए जब ये पैकेज आपका कंप्लीट हो जाए। तो देखो, बैठ करके तो ये स्थित कोणासन लंबे लंबे श्वासों के साथ हम 5 मिनट 10 मिनट करा देते, ऐसे लंबा लंबा। लंबे लंबे श्वासों के साथ हम यहाँ रोज आधा से 1 किलो वजन कम कर देते हैं सबका। ये स्थित कोणासन और ये चक्की आसन, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। आपने 3 पूछे, मैं 5 बता रहा हूँ, आराम आराम से सब कर पाएंगे। लंबे लंबे श्वासों के साथ इसको करें। बैठ करके ये 2 और लेट करके ये 3 आसन। एक ये अर्धहलासन, ऐसे ऐसे करना। दूसरा ये पादवृत्तासन, ऐसे करना, ऐसे, इस तरह से। ये 2 और ये 3। जो दोनों से नहीं कर सकते वो एक एक से कर ले, ऐसे ऐसे और ऐसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और जिनका वजन ज़्यादा है वो गोधन अर्क लें, मेदोहर वटी लें, अश्वगंधा के पत्ते खा लें। जितना हो सके वो गेहूं अनाज से बचें, मोटे अनाजों का सेवन करें। थोड़े दिन लौकी कल्प कर लें तो फिर तो बात ही क्या है। तो ऐसे ये अभ्यास करने से बहुत जल्दी वेट कम हो जाता है। और वेट जितना ज़्यादा होगा उतना किडनी पर भी असर होता है, पेनक्रियाज पर भी असर होता है, डायबिटीज़ भी होती है, घुटनों भी दुखते हैं, कमर भी दुखती है। तो हमें जितना हो सके हमें बचना चाहिए इस प्रक्रिया से कि हम जितना ज़्यादा मोटापा से दूर रहेंगे। मोटापा ये तो कैंसर से लेकर के बीपी, शुगर, हार्ट से लेकर के किडनी तक की प्रॉब्लम्स का बड़ा कारण है। और फिर प्राणायाम, देखो प्राणायाम में मैंने देखा भस्त्रिका 5 से 10 मिनट, कपालभाति का सीधा असर होता है किडनी के ऊपर। किडनी स्टोन्स हैं, किडनी श्रिंक हो गई है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है, किसी को यूटीआई की प्रॉब्लम है, किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, मल्टीसिस्टिक ओवरीज है, मल्टीसिस्टिक किडनी, ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं लोगों को। किडनी में सूजन आ जाती है। मिट्टी पट्टी भी पेट के ऊपर रखें, नहीं तो ठंडा तौलिया, ठंडे पानी का तौलिया ऐसे लगा लेते हैं और उसी को लगा करके फिर कपालभाति कर लिया करें। ये और ये जो ये करते करते ये पॉइंट है दोनों हाथों में, हथेली के बीच में, ये किडनी का। अब ये छोटी छोटी बातें मैंने देखा लोगों को 10-10, 20-20 साल से किडनी की प्रॉब्लम थी, बार बार किडनी में स्टोन हो रहा था, बार बार क्रिएटिनिन लेवल अप चला जाता था, किसी को जो है किडनी में सूजन से लेकर के किडनी श्रिंक होने से, वो चीज़ें बच गए ऐसे करके। और मात्र गोखरू और कुल्थ का पानी पी करके। अब बताइए, छोटी छोटी बातों से ये इतना बड़ा लाभ हो जाता है। दोनों पैरों में भी ऐसी ये पॉइंट है, कपालभाति करते रहो और यहाँ से ऐसे ही दबाते रहें। हाथों पैरों के तलवों के बीच में ऐसे दबाना है और फिर ये छोटी अंगुली दोनों हाथों में, इतना ये करने से ऐसे ही कपालभाति के साथ साथ ये हो जाता है। और इन चीज़ों का ध्यान इतना सा दे लेंगे तो हमें तो करोड़ों लोगों को किडनी की प्रॉब्लम से बचाना भी और जो हो गए उनको भी स्वस्थ बनाना है। ये भी बहुत अच्छा है कि प्राणायाम करते करते हम अपने पॉइंट्स को भी प्रेस करके उसका भी फायदा ले सकते हैं। स्वामी जी, किडनी के 4 बड़े दुश्मनों में से एक डायबिटीज़ का नाम भी है। डायबिटीज़ कैसे ठीक करें ताकि किडनी की बीमारी से भी बचा जाए, इसके बारे में भी कुछ बताइए। तो डायबिटीज़ वालों के 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। एक किडनी, दूसरा आँखें और तीसरा उनको न्यूरोपैथी होती है, नर्वस सिस्टम उनका बहुत वीक हो जाता है। तो मंडूकासन, मंडूकासन और जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया पवन मुक्तासन, मात्र 2 आसन कर लिए और 2 कपालभाति और अनुलोम विलोम, मात्र 2 ही प्राणायाम कर लिए। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, खाली पेट, उसमें गिलोय, सदाबहार, गुड़मार,
चिरायता, फुटकी या मेथी जितना मिल जाए उतना उसका भी रस मिला दें। और ये पानी पिला करके हमने डायबिटीज़ के पेशेंट को नॉन डायबिटिक किया है। जिनकी HbA1c जिनकी 12 से 14 तक पहुंच गई थी, उनको हमने 5 पर ले आए, नॉन डायबिटिक कर दिया। ये रोज़ हम कर रहे हैं। अभी मैं प्रांजल का और सोहम का आज का एग्जाम्पल दे रहा था। जिन बच्चों की 800 शुगर पहुंच चुकी थी, उन्होंने यही जूस पिया। मधुनाशिनी मधुग्रेट, आगे झुक जाए। मधुनाशिनी खाली पेट 1-1, 2-2 गोली मधुग्रेट खाने के बाद दे देते हैं। और 1-1 आसन, यदि ज़्यादा न कर पाएँ ऐसे तो 10-12 आसनों का पूरा पैकेज भी हमने बताया हुआ है। मात्र 2-3 आसन, मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया। और जिनसे बन पाए उनसे योग मुद्रासन भी करा देते हैं। श्वास बाहर छोड़ के आगे। जिनसे बन पाए उनसे अर्धमत्स्येंद्रासन भी करवा देते हैं ऐसे। और शेष यह वक्रासन तो आराम से कर ही लेते हैं, एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से ऐसे बहुत आराम से यह अभ्यास किया जाता है। और इसी से ही शुगर कंट्रोल ही नहीं, क्योर हो जाती है। डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाती है, बहुत बड़ी बात है। और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस भी दूर हो जाती है, जिसमें सबसे बड़ा और पहला कॉम्प्लिकेशन है किडनी के क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगते हैं। अब इससे ये अभ्यास बता देते हैं। और ये पॉइंट भी दबा ले, यहाँ इस किडनी का पॉइंट था तो यहाँ इस शुगर का पॉइंट हाथों में था। अद्भुत लाभ होता है। और डायबिटीज़ की, बीपी की, हम थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की तो पहले दिन से दवाई बंद कर देते हैं 99% लोगों की। और लोगों को ये के मन में कुंठा है, एक भ्रांति है, एक मिथ है कि शुगर के पेशेंट नॉन डायबिटिक नहीं होंगे। हमने किए तो फिर जब शुगर ही ठीक हो गई तो शुगर के कारण से होने वाला ये क्रिएटिनिन का बढ़ना ये अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। इसमें चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि गुग्गुल, वृक्कदोष अर्वटी, वृक्कदोष अर्क्वाथ, ये भी हम प्रयोग करवाते हैं। ये भी ज़बरदस्त हैं किडनी के लिए। तो इतना थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे। और ये गोमुखासन भी इसमें अच्छा लाभ करता है। जिनसे बन जाए तो वो ये भी कर लिया करें। ऐसे कर लेते हैं। इसका भी सीधा किडनी पर असर होता है, किडनी पर भी असर होता है। इससे प्रोस्टेट भी अच्छा होता है, इससे टेस्टिकल्स भी अच्छे होते हैं। हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है जी। हाँ स्वामी जी, कई बार यूरिन इन्फेक्शन भी किडनी फेलियर की वजह बनता है और ये परेशानी महिलाओं में ज्यादा देखी जाती है। तो ये यूरिन इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? योग और आयुर्वेद के नुस्खे भी आप बताइए। आप में से कितने लोगों को यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है? एक बार हाथ उठाना। अब ये इतने लोग, दोनों हाथ उठाइए। एक तो पूरी उठ गई, उसको तो लगता है ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। तो ये इतने लोगों को तो यूरिन इन्फेक्शन, यहीं पर जो मेरे साथ बैठे हुए हैं इनको ये क्रिटिकल प्रॉब्लम है। तो यूरिन इन्फेक्शन से बचने के लिए हम दिन भर गोखरू का सुबह शाम तो काढ़ा पिला ही देते हैं। सुबह शाम काढ़ा पिलाने के साथ साथ दिन भर, अभी गोखरू का पानी पीने से कितने लोगों को लाभ हुआ है? अभी एक साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं, हाथ उठा के रखो जरा दोनों। अब ये गोखरू का पानी यहाँ सुबह से शाम तक पिलाते हैं जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम होती है, और उनको फ़ायदा हो जाता है। ये लाइव एग्जाम्पल है। और इंडिया टीवी पर तो अब करोड़ों लोगों ने देख करके फॉलो करना शुरू कर दिया। इसीलिए ये गोखरू जो कभी 20 रुपये 25 रुपये किलो हुआ करता था, आजकल ये 500 रुपये किलो हो गया। लेकिन ये ज़बरदस्त है। 2 चम्मच थोड़ा सा इसको दरदरा सा कूट करके और इसको 400 ग्राम पानी में पकाए और 100 ग्राम बच जाए तो छान के पिला देते हैं। ये गोखरू तो अद्भुत चीज़ है। और एक खास बात और बता देना चाहता हूँ मीनाक्षी जी, किसी किसी को प्रोटीन लीकेज भी होता है। यूटीआई तो इससे ठीक हो जाएगा। और जिनको ब्लीडिंग भी होती है तो मैंने कहा गोखरू के साथ शीशम के पत्तों का भी पानी पिला देते हैं। जिन लोगों को प्रोटीन लीकेज होता है, ये परिणाम मेरे सामने अभी कई केस मैंने देखे। गिलोय, गोखरू और आंवला, किसी को तो खाली गिलोय और आंवला से, किसी को गिलोय, गोखरू, आंवला तीनों से, किसी ने खाली आंवला और
गिलोय लिया उसी से ठीक हो गया, किसी ने गिलोय गोखरू आंवला लिया 3 से लेकर के 7 दिन के अंदर, ये बड़ी बात बता रहा हूं, माने 3 से लेकर के और 7 दिन में ही लोगों के ये प्रोटीन लीकेज, इसमें लोगों के बहुत पैसे बर्बाद, 50 लाख रुपए से लेकर के 1-1 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है लोगों का, और कहते हैं भारत में तो इलाज ही नहीं, अमेरिका जाना पड़ता है। अरे भाई, गिलोय गोखरू आंवला का काढ़ा पी लो अथवा इसका चूर्ण खा लो। काढ़ा किसी किसी को हजम नहीं होता। अच्छा स्वामी तो जी, चूर्ण खाने से गोखरू की बातें हम बहुत वक्त से बता रहे हैं, अनुलोम विलोम, गोखरू का जो इस्तेमाल है स्वामी जी, उसके बारे में एक बार और बता ठीक दीजिए। हो जाता है। जी हुसैन भाई, गोखरू के इस्तेमाल का सही तरीका एक बार फिर से बता दीजिए। कितना गोखरू लेना है? आपने 400 ग्राम पानी को कहा है उसमें गोखरू लेना है, तो उसमें गोखरू कितना लेना है, और खाने के पहले इस्तेमाल करना है, खाने के बाद इस्तेमाल करना है, दिन में कितनी बार लेना है, भिगोना कितनी देर है? आज गोखरू और कुलथ इसका ही हमने आज के पाक शास्त्र में रखा है। आज कोई मिठाई नहीं बनेगी, आज कोई रसगुल्ले और लड्डू जलेबी और इमरती नहीं बनने वाली। ठीक है। आज गोखरू का काढ़ा और कुलथ की सूप कैसे बनानी है, यही आज हमने रखा है। आज के चलिए, 8:30 इसको बजे के थोड़ी देर के लिए कार्यक्रम में पूरा इंतजार के विस्तार लिए- से बता देंगे। हाँ, दर्शकों आगे से जो कहते आपके हैं कि बहुत थोड़ी देर प्रश्न इंतजार जो है करें। लोग पूछते रहते हैं, उनके प्रश्न भी ले लो। बिल्कुल स्वामी जी, एक और विषय बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर ये सुनते हैं कि लोग बहुत सारे खाने पीने के साथ कंकड़ पत्थर खाते रहते हैं, फिर धीरे धीरे हमारे शरीर में स्टोन बनने की शुरुआत होती है, और स्टोन जो है आमतौर से किडनी में बहुत ज़्यादा सुनने में मिलता है लोगों को, और इसका जो दर्द है वो बहुत लोगों को परेशान करता है। तो एक तो इसके दर्द को हम इंस्टेंट कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उससे राहत मिल सकती है हमें, उसका जो जादुई पॉइंट है वो भी बता दीजिए, और पथरी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए और दोबारा फिर वो पनपे ना, वो टेंडेंसी भी ख़त्म हो जाए, इसके बारे में बताइए। तो एक तो बात ये बताना चाहता हूँ हुसैन भाई, जो कंकड़ पत्थर अंदर चले जाते हैं ना, तो वो तो टॉयलेट के माध्यम से अर्थात शौच लैट्रिन के माध्यम से निकल जाते हैं। ठीक है। जो कैल्शियम होता है ना खाने पीने की चीज़ों में, खाने में भी, फलों में भी, अनाजों में भी, दूध आदि में कैल्शियम बॉडी के लिए भी ज़रूरी है। रोज़ जो है करीब 1.5 से 2 ग्राम कैल्शियम चाहिए इस शरीर को। अब उसके लिए लोग कैल्शियम की टैबलेट भी आजकल खाते हैं, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं होती, इसलिए मैं कहता हूँ कपालभाति करें। अब दूसरी बात ये होती है, वो कैल्शियम डिपॉजिट होकर के किसी के हार्ट में, किसी के किडनी के अंदर, और अलग अलग जगह, किसी तो पेनक्रियाज, किसी के गले में भी स्टोन होता है, मैंने देखा है। तो कहीं पर भी कोई जो है ये कैल्शियम डिपॉजिट ना हो, कैल्सिफिकेशन ना हो, तो हार्ट के लिए तो मैंने अर्जुन की छाल और दालचीनी बनाई और कपालभाति लगातार करते हैं, लौकी का जूस पीते, तो हार्ट में कैल्सिफिकेशन ये बहुत खतरनाक होता है। फिर किडनी के अंदर भी कपालभाति करें। और ये दाईं तरफ एक आप देख रहे हैं पत्थर चटा, ये छोटी छोटी होती हैं। जैसे कल हमने नागदोन बताया था बवासीर के लिए, ऐसे ही ये पत्थर चटा है, जबरदस्त है किडनी के लिए और पथरी के लिए तो रामबाण। एक अश्मरी हर क्वाद दे देते हम, अश्मरी हर क्वाद और वृक्कदोषर क्वाद, ये भी 1-1 चम्मच 400 ग्राम पानी में पकाएं, और जब 50 ग्राम या 100 ग्राम बच जाए तब छान करके पी लें। हमारे यहाँ आयुर्वेद में गोखरू, कुलथ, वरुण, पुनर्नवा, पाषाण भेद और मेथी ये अश्मरी नाशक हैं। और वृक्कदोषर में तो पंचत्रिण मूल से लेकर के और सारे अरणी से लेकर के, पित्त पापड़ा से लेकर के, ईख से लेकर के, बहुत कुछ है इसमें। तो ये अश्मरी हर और ये दोनों ही ज़बरदस्त हैं। और जौ का क्षार बनाते हैं, यवक क्षार, माने जौ को फूंक करके फिर उसको पानी में डाल देते हैं, उसका नमक इकट्ठा हो जाता है। यवक क्षार है, मूली क्षार है। मूली रोज खाएं। मूली और जो खाते हैं उनको ज़िंदगी में कभी पथरी नहीं बनती और कभी उनकी किडनी खराब नहीं होती। ये ज़बरदस्त है। हम तो मूली का रस पिला करके किडनी के स्टोन निकालते हैं, और गोखरू का पानी पिला करके, और जौ का आटा खिला करके जौ का पानी बना देते हैं, उसको उबाल करके, जिससे कि उसका एफिकेसी रेट बढ़ जाता है। तो इतनी अच्छी चीज़ें हैं ये किडनी स्टोन के लिए, किडनी को और स्वामी जी स्वस्थ रखने के लिए। लोगों के बीच बात बहुत कही और सुनाई जाती है, जिस भ्रम को आपने बार बार तोड़ा है, आज भी तोड़ा है, कि कंकड़ पत्थर जो हमारे खाने के साथ हमारे शरीर में जाता है वो पथरी बनने की वजह नहीं होता है, बल्कि कैल्शियम डिपॉजिट होने की वजह से पथरी बनती है।
आमतौर से धारणा लोगों में है कि खाने पीने से के साथ जो कंकड़ जा रहा है, थोड़ी बहुत छोटे मोटे कंकड़ चले जाते हैं, वही बाद में पथरी की शक्ल ले लेते हैं। बहरहाल स्वामी जी, कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों में किडनी की परेशानी देखी गई। अब ये कोरोना एक अलग तरह की मुसीबत है और उससे बहुत सारी मुश्किलें पैदा हो रही हैं, तो लोगों का इसकी वजह से क्रेटिनिन का जो लेवल है वो भी काफ़ी बढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, और कोरोना के बाद ये बीमारी जो है क्रॉनिक ना हो जाए, किडनी की समस्या और बढ़ ना जाए, इसके लिए क्या करना है, खासतौर से कोरोना पेशेंट को जो कोरोना से रिकवर हो गए? देखो, गिलोय किडनी के लिए भी परम औषधि है। ये बुखार के लिए, ओबिसिटी के लिए, सभी प्रकार के बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन के लिए, डायबिटीज़ के लिए, हड्डियों के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए तो अच्छी है ही है। ये किडनी के लिए बहुत अच्छी है। इसलिए जितने भी कोरोना पेशेंट्स हैं, जिनको पहले कोरोना हुआ था, आगे कोरोना होने की संभावना होगी, अब कोरोना होने करके जो कोविड कॉम्प्लिकेशन से गुजर रहे हैं, सबको गिलोय जरूर पीनी चाहिए। और गिलोय के साथ गोखरू और आंवला भी और ले लेंगे तो कोविड पेशेंट्स के तमाम कॉम्प्लिकेशंस दूर हो जाएंगे। ये मेरा हजारों लाखों कोविड पेशेंट्स पर अनुभव है। इसलिए गिलोय का सेवन सब करें। ये गिलोय रामबाण है किडनी के लिए। बिल्कुल। और अब तो बहुत से लोग ऐसे हैं स्वामी जी जिन्होंने अपने घर में ही उनके जी ये जड़ी बूटियां लगा ली हैं और नहीं, लाभ नौबत ले यहाँ रहे आ हैं। गई है स्वामी जी घर कि पे अपनी लगा लिए सोसाइटी में लोगों मैं गिलोय का पौधा ढूंढने निकलता हूँ तो कहीं मिलता नहीं है, ऐसी लूट मची हुई है। अच्छा स्वामी जी, अब हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सारे दर्शकों ने अपने सवाल भेजे हैं और पहला सवाल श्रुति का है। श्रुति सवाल पूछ रही है अपने पापा के लिए। पापा की किडनी में पथरी का ऑपरेशन होने के बाद उन्हें फिर से दोनों किडनी में 14 mm की पथरी हो गई है। यानी एक बार फिर से वो जो आप कह रहे थे ना, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, ये प्रॉब्लम उनके है। तो इससे कैसे ठीक किया जा सकता है? ये अभी एक बेटी मेरे पास आई, यही शिवालय नगर की सीमा कुछ नाम था। पूज्य आचार्य जी ने कई बार ये उपाय बताया हुआ है, यूट्यूब पर भी मिलता है। 1 मुट्ठी गोखरू और 1 मुट्ठी कुलथ रात को भिगो दिया करीब 1 लीटर पानी के अंदर, दोनों को एक साथ। अलग अलग भी हम सूप और इसका काढ़ा बताने वाले हैं। 1 मुट्ठी गोखरू और 1 मुट्ठी कुलथ रात को भिगो दिया पानी में, थोड़ा दोनों को दरदरा कूट करके। 1 लीटर पानी का जब 250 ग्राम बच जाए तो उसको 3 बार पी लें। 100 ग्राम करके, 70-80 ग्राम करके 3 बार, सुबह दोपहर शाम 3 बार पी लिया। 1 सप्ताह से लेके 10 दिन में ही कितने ही किडनी में बार बार स्टोन फॉर्मेशन के ये टेंडेंसी बन जाती है। ये जो टेंडेंसी बार बार स्टोन बनने की, बार बार कहीं सिस्ट हो जाती है तो एक जगह से निकाली दूसरी जगह हो गई, ये जो टेंडेंसी है वही खत्म हो जाएगी। गोखरू और जौ और कुलथ यदि तीनों चीजें डाल दी फिर तो रामबाण हो गए। तो स्वामी जी, रात में भिगोना है कुलथ और 1 मुट्ठी और सुबह उसको उबाल करके 1 लीटर को घटा करके 100-200 ml कर लेना है, फिर 3 हिस्सों में बांट के पीना है। तो क्या इस वक्त में उस पानी को फ्रिज में रखना है या बाहर ही रख सकते हैं? थोड़ा करके पी जाए, खाली पेट पिएंगे। फिर बाहर रख सकते हैं, इसमें कोई किसी भी तरह के बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई ठीक है, ऐसे पैदा नहीं होते हैं। जैसे एलोवेरा के जूस को कभी नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये जो काढ़े हैं इनको रखा जा सकता है। इनमें किसी भी तरह की कोई दुर्गंध, कोई बैक्टीरिया, कोई किसी भी तरह के कोई फंगस पैदा नहीं ठीक होती। है स्वामी जी, ठीक है। अगला सवाल स्वामी जी अनुराग का है। उनकी उम्र 21 साल है, किडनी श्रिंक हो गई है और क्रेटिनिन लेवल 13 है। इसके लिए कोई उपाय बता दें। अरे राम, ये किडनी श्रिंक हुई तो मैंने देखा, जिनकी 6-7 हो गई थी 9 सेंटीमीटर से, उनको मैंने ठीक किया है। लेकिन क्रेटिनिन भी बहुत ज़्यादा है तो इनको सुबह शाम तो मिट्टी की पट्टी रखनी पेट पर, और इनको कटी स्नान भी करना है। एक टब में जिसमें नाभि तक पानी आ जाता है, पैर बाहर निकल जाते हैं, उसमें बैठ करके कपाल भाती करें, टब स्नान करें, मिट्टी पट्टी करें, और दिन भर जौ के आटे की ही रोटी या जौ का दलिया ही खाएं, और जौ का ही जौ कुलथ और ये गोखरू का पानी पिएं जो अभी बताया था, ये इसको भी ठीक करता है। और 1 चम्मच नीम के पत्तों का रस,
और 1 चम्मच पीपल के पत्तों का रस भी ले लें। इससे भी हमने लाखों लोगों की किडनी फेल होने से बचाई है। और यही गोखरू या वृक्कदोषर क्वाथ इसी और थोड़ा सा गुग्गल और घी मिला करके इसका हवन भी करें और वहाँ पर प्राणायाम करें। तो मैंने जिनका 14 क्रेटिनिन हो गया था उनका भी 4 क्रेटिनिन तो होता हुआ देखा, उसके बाद उनका फॉलोअप जारी है उन पेशेंट्स का। ये यज्ञ चिकित्सा भी इसमें विशेष रूप से लाभ करती है, तो इसलिए एक साथ कई चीज़ें उनको करनी पड़ेंगी। कपालभाति, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करना पड़ेगा। आसन जो बताए थे खाली 2 ही आसन कर लें, पवन मुक्तासन और मंडूकासन, इससे ही उनका उद्धार हो जाएगा और हो सकता है उनको किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कराना पड़े मेरे भाई। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल अंकिता का है। उनके भाई को यूरिन इन्फेक्शन की वजह से 6 साल की कम उम्र में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और दूसरी किडनी भी काम नहीं करती है। अब उनकी उम्र 18 साल हो चुकी है और वज़न नहीं बढ़ रहा है उनका, यानी बहुत सारी परेशानी उनकी है। ट्रांसप्लांट हुआ था बहुत पहले और दूसरी किडनी भी ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है। वज़न बहुत कम है, वज़न ठीक से बढ़ नहीं रहा है। अब देखो किडनी भी गड़बड़ हो गई, तो किडनी के लिए तो जो उपाय बताए हमने, गिलोय, गोखरू, आंवला से लेकर के गोखरू, जौ और कुलथ से लेकर के वृक्कदोषर वटी, वृक्कदोषर क्वाथ, चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि, गुग्गुल, इनमें से नीम के पत्ते और ये सब उपाय तो करें पीपल के पत्तों का रस। इसमें एक उपाय और कर ले, जिनका वजन कम हो रहा है, वे शुगर नहीं है तो खजूर 2-3 पीस से शुरू करके 2-3 दाने से लेकर के 5 से 10 खजूर ले सकते हैं, केला खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं और योगाभ्यास में सूर्य नमस्कार 25-50 बार करें। और अश्वगंधा और शतावर वजन बढ़ाने के लिए रामबाण है। वैसे तो हमने वेट गेन भी, हर्बल वेट गेन बना रखा है हमने। जिनको भी वेट गेन करना है तो 3 से 5 किलो 1 महीने में वजन बढ़ा सकते हैं। और कपालभाति करने से जो खाएंगे पिएंगे वो हजम हो जाएगा। अच्छा स्वामी जी, जो शतावर आप कहते हैं वो दिन में 1 ही बार लेना है या 2 बार लिया जा सकता है, और उसकी क्वांटिटी कितनी रखनी चाहिए? 2-2, 3-3 ग्राम सुबह शाम दोनों वक्त ले सकते हैं। तो पचने में थोड़ा भारी होता है, इसलिए 2-3 ग्राम से ज़्यादा ना लें। 2-3 ग्राम अश्वगंधा और 2-3 ग्राम शतावर, ये वजन बढ़ाने के लिए रामबाण है। लेडीज़ के लिए विशेष रूप से शतावर और पुरुषों के लिए विशेष रूप से अश्वगंधा उपयोगी होता है। मीनाक्षी जी, अगला सवाल योगेंद्र कुमार का है। योगेंद्र अपनी माँ के लिए पूछ रहे हैं। उनकी माँ की उम्र 70 साल है, उनको यूरिन लीकेज की परेशानी है और ख़ास तौर पर रात को वो ज़्यादा परेशान होती हैं। उनके लिए उपाय बताएं स्वामी जी। यूरिन लीकेज तो मैंने यहीं पर बैठे हैं। यूरिन लीकेज में और बार बार पेशाब जाने में कितनों को फ़ायदा हुआ है? हाथ उठाना। एक दो को एक साथ यहाँ ये खाली गोखरू का पानी पिलाया है और चंद्र प्रभावटी, गोक्षुरादि, गुग्गल, बस ये 2 ही चीज़ें इसकी। इमरजेंसी के तौर पर थोड़े दिन, मैंने 15 दिन से लेकर के 1 महीने तक विष तिंदुक वटी भी ले सकते हैं, एकदम फायदा होता है। घरेलू उपाय और बता देता हूँ। तिल, अजवाइन और गुड़, इसके हम लड्डू बनाते कूट करके। तिल, अजवाइन, तिल ले लिया 4 चम्मच, अजवाइन ले ली 1 चम्मच और गुड़ ले लिया 4 चम्मच। इसको कूट करके और छोटे छोटे ऐसे लड्डू बना लें और उसको खा लें, उससे भी इसमें फ़ायदा हो जाता है। और बाकी भाई मैंने बताई दी 100% इसका ये इलाज, लेडीज़ को भी और जेंट्स को भी जिनको प्रोस्टेट बढ़ गए वो भी। और लौकी का जूस 200-250 ml, 5 काली मिर्च और 11 पत्ते तुलसी के, ये लेने से PSA और CA-125, यूट्रस का कैंसर और ये प्रोस्टेट का कैंसर तक अच्छा हो जाता है। 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में ही मैंने रिजल्ट देखे। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ये। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी, और लोगों को फ़ायदा मिलना भी चाहिए। लोगों की परेशानियों का हल करने के लिए हमने इस मुहिम का आगाज़ किया था और लोगों की परेशानी घट रही, ये बहुत अच्छी बात है। स्वामी जी, आज आप बताने वाले हैं गोखरू का पानी और कुलथ की दाल का जो सूप है वो कैसे बनाना है। इसके ज़रिए किडनी को हम हेल्दी बनाए रख सकते हैं। अब उसकी बात कर लेते हैं। हाँ, ये भी बता देता हूँ। एक तरफ तो योग चल ही रहा है, हमारे सब भाई बहन योग कर रहे हैं यहाँ पर, और दूसरी तरफ ये शिमला मिर्च है। ये शिमला मिर्च
लाल वाली और हरी वाली दोनों ही। फिर ये फूल गोभी और ये ब्रोकली और साथ में ही ये मशरूम, ये बहुत अच्छी होती हैं ये किडनी के लिए। इसका आकार भी किडनी जैसा ही है मशरूम का, आप देख रहे हैं ना, किडनी जैसा ही आकार है, जैसे आप दिखा रहे थे बार बार विजुअल्स में। अब इसको ऐसे स्टीम कर देते हैं और इसमें नीचे पानी भरा हुआ है और इसका पानी भी वो सूप जैसा हो जाएगा, उसको पी लें। फिर इधर एक तो ये बता दिया इसको कैसे स्टीम करके लेना है और इसके गुण धर्म पूरे बरकरार रहते हैं। 2 चम्मच डाली हमने गाय का घी और इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल दें, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी मेथी डाल दी और इसमें 1 चुटकी भर हींग डाल दें। ये हींग जो है, हींग और ये कुलथ का काढ़ा, थोड़ा सेंधा नमक डालते हैं इसके अंदर। फिर ये तैयार है अभी और इसको डाल करके हमने डायमंड को घिसा। एक दिन मैंने इंडिया टीवी पे बताया था, इससे थोड़ा सेंधा नमक और डाल दिया, थोड़ा सा सेंधा नमक। अब ये इससे डायमंड भी पिघल जाता है। डायमंड के हम भस्म बनाते हैं जो कैंसर में काम आती है, वो भी ठीक हो जाता है बताया। और इधर देखो, अब पूरे फैमिली में किडनी की प्रॉब्लम है या सुबह से शाम तक पीना है तो करीब 1 मुट्ठी भर रात को पानी में भिगो दिया और सुबह करीब 1 लीटर पानी में ऐसे डाल करके पका लें। इसको थोड़ा दरदरा कूट लें, इसको गोखरू को दरदरा कूटने के बाद और फिर इसका पानी का कलर धीरे धीरे चेंज हो जाएगा और 1 लीटर से ये करीब 200-250 ml बच जाएगा। तो उसको फिर 3 बार करके 50-50 ml करके 3 बार सुबह दोपहर शाम 3 बार खाली पेट इसको पी लें तो किडनी के लिए रामबाण है। इससे बेहतर इलाज किडनी का नहीं हो सकता। तो ऐसे ही इस गोखरू के साथ जौ और कुलथ एक साथ भी तीनों 1-1 मुट्ठी भिगो करके ऐसे पका सकते हैं। और इसका ये जो सूप बताया हमने इसको, क्योंकि बहुत हार्ड वाली दाल होती है कुलथ की, लेकिन ये